नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम यहां पर करंट अफेयर्स बेस्ड यानी कि आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड हम यहां पर MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 11 को देखने वाले हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये जो सीरीज सुबह मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे आती है, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसी के साथ साथ रात शाम को 5 बजे अगर आप बच्चे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज जाके देखिए, आप समझ पाएंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। शाम को 5 बजे यही आई दृष्टि की बुक आपको पूरी तरह से कवर कराई जा रही है। राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कराया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरा कराया जा चुका है, तो उसको जाके जरूर देखिए। ये शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस आपकी आती है, जिसमें मैं आई दृष्टि की बुक को कवर कर रही हूँ। और जो ये क्लासेस हम यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं, ये सुबह 10 बजे आती है मंडे टू सैटरडे, जिसमें हम आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड जो MCQs बने हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और गारंटेड आप देखिएगा बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस किताब से, जो कि 30 से 32 क्वेश्चन आपको हर साल या 35 क्वेश्चन आपको हर साल करंट अफेयर्स के दिखते हैं। आपकी आई दृष्टि बुक जो है रामबाण का काम करेगी, तो इसको जरूर जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज संकल्प से सफलता टाइप करेंगे यूट्यूब पर सर्च बार में तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसमें मेरी लोगो फोटो लगी हुई है, इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको यहाँ पर फॉलो करें। यहाँ सारे अपडेट्स आपको एग्जाम से संबंधित मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, यहाँ सारे PDF वीडियो के लिंक या मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक चीज़ और थोड़ा सा बता देती हूँ, रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट हो, ऑल इंडिया रेडियो हो या PIB हो या गवर्नमेंट की जितनी इंपॉर्टेंट साइट हो सकती हैं आपके UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसको वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं विद स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, उसको वहाँ डिस्कस करते हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ और बताते हैं कि UPSC के सिलेबस में ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स आपके किस टॉपिक के साथ कनेक्ट होगा। अगर आपने अब तक नहीं आए हैं लाइव में तो आज आइएगा लाइव। मंडे टू फ्राइडे मैं रात को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो आप आके देखिएगा। वरना चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं लाइव सेशंस, उसको जाके देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत मददगार आपके UPSC के लिए साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज के अपने प्रश्नों के श्रृंखला को यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है? और अभी तक आपने अगर पुराने वाले टॉपिक्स नहीं किए तो जाके कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। ये मत सोचिएगा, हल्के में मत लेना कि चलो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी जयपुर। तो आपका ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का वार्षिक, ठीक है, बलों का वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये सम्मेलन में आपदा प्रबंधन योजना के लिए PM गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर बल दिया गया है। तो कह रहे थे नई दिल्ली में हुआ, ये पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, गरुड़ एरोस्पेस का वर्ष 2026 तक 1 लाख ड्रोन निर्माण का लक्ष्य रखा गया। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपको ये देखना है। हालांकि मैं ये, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी आई दृष्टि की बुक में शाम को 5 बजे पढ़ा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखा है उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों कथन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 जून 2025 को ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने उन्नत मानव रहित हवाई प्रणालियों के अलावा कई अन्य चीज़ों के डिजाइन और निर्माण के लिए चेन्नई में नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है,
और एरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में हमें 2026 तक 1 लाख भारत पे निर्मित ड्रोन बनाने का विजन दिया था और अब हम 4,000 ड्रोन बना चुके हैं। हमें विश्वास है कि हम अगले 2 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? सशक्त नागरिक सशक्त भारत। ठीक है, सशक्त नागरिक सशक्त भारत, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत, संस्थान से जन सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देखिए लैंग्वेज दी गई है और मोटो दिया गया। जैसे हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या मोटो है इनका? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। इंग्लिश के लिए क्या है? एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन। ठीक है, संस्कृत में क्या है? नागरिकान सशक्तम कुर्वन्तु, भ्रष्टाचारे उजागरन्ति। ठीक है, अब इनमें से कोई भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये घबराना नहीं है और गलत मत करिए। हो सकता है वो भाषा ना आपको दे, आपको इस प्रकार से पूछ ले कि भाई बताइए भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है, और हो सकता है आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक इनमें से एक दे दे, बाकी गलत दे दे, इनमें से दो दे दे और पूछा जाए कौन सा सही है, एक और दो, दो और तीन। तो इसमें गलत नहीं करना है। ठीक है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों का देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको किसी प्रकार से। ठीक है, अगला है जून 2025 में। ठीक है, जून 2025 में कह रहे हैं कि जून 2025 में फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 कंपनी को दिया गया। अक्षय पात्र, नाइट्रोकैप्ट, जोमैटो, सर्वस। ठीक है, यहाँ पर सर्वस, हाँ सर्वस को दिया गया। तो किसको दिया गया है? नाइट्रोकैप्ट को दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोकैप्ट को दिया गया है। और ये जो है नाइट्रोकैप्ट को पुरस्कार कार्बन मुक्त नाइट्रोजन उर्वरक के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला है विनवेली 2057 पुस्तक। ठीक है, 257 विनवेली 257 पुस्तक को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में पुरस्कार मिला है? गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान, उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखेंगे सभी के लिए इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये नेल्लई मुथु ने इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया था। विनवेली 2057 पुस्तक को गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की श्रेणी में पुरस्कार मिला। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है कि क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बदल देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है कि किस किस के लिए श्रेणी के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सोकोत्रा द्वीप पर कुपोषण से निपटने के लिए WHO के साथ साझेदारी की है? संयुक्त अरब अमीरात, यमन, फ्रांस और भारत। यमन, फ्रांस और भारत किसके साथ यहाँ पर वो जो है साझेदारी की गई है? यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई है। ठीक है, यूएई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को ने सोकोत्रा द्वीप पर कुपोषण से निपटने के लिए WHO के साथ साझेदारी की है। ये पहल 2 वर्षों के लिए लागू होगी। सोकोत्रा द्वीप वमन देश का हिस्सा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है कथन? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। देखते हैं किसको ये है सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये इसका अगर हम थीम देखें, ठीक है, ये स्ट्रीम नहीं थीम है। इसकी थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, इसमें जिसकी वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की थी द्वारा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी, ध्यान रखना, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो ये याद रखना है। ठीक है, हाल ही में IRDAI, ठीक है, ठीक है, IRDAI द्वारा बीमा सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? महेश मल्होत्रा, दिनेश खारा, उमेश पाठक, नवीन खन्ना। तो किसके उसके अंतर्गत ये किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर दिनेश खारा के अंतर्गत, ठीक है, इस समिति का गठन किया गया है।
तो कह रहे हैं ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDAI ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करने और संशोधन सुझाने के लिए 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता दिनेश खारा द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगला है फरवरी 2025 में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में कितने तपेदिक रोगियों का पता लगाया? लगभग 7 लाख, लगभग 10 लाख, लगभग 15 लाख, लगभग 20 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से है यहाँ पर कितना किया गया है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग 7 लाख। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए लगभग 7 लाख। ठीक है, 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कितने करोड़ लोगों की टीबी? 12.97 करोड़ लोगों की टीबी के लिए जांच की गई और पूरे भारत में 7.19 लाख से अधिक टीबी रोगियों को सूचित किया गया है। फरवरी 2025 में नक्शा पायलट कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में किया गया है और ये रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया है। ये कार्यक्रम भारत के 26 राज्यों, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है। इसका उद्देश्य क्या है लाने का? कि आधुनिक तकनीकों यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग करके शहरी भूमि का जो है सर्वेक्षण, सर्वे करना है, प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और सटीक और ट्रांसपेरेंसी भूमि, जो मतलब पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। क्लियर है? चलिए, मई 2025 में 25, ठीक है, मई 2025 में 25T पुल टग, ठीक है, पुल टग सवल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कोलकाता, डिब्रूगढ़, मुंबई, कोची। कोलकाता, डिब्रूगढ़, मुंबई, कोची, कहाँ किया गया है ये? तो ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है, कोलकाता में। छठे 251 बुलाई पुल टग सवल का शुभारंभ 27 मई 2025 को मेसर्स टीलागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में कोमोडोर एस श्री कुमार कोलकाता की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति में किया गया है। बैठक 12 नवंबर से आप देखेंगे, बैठक 12 नवंबर 21 को मेमर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता के साथ संपन्न 6 25T वीपी टग से निर्माण के अनुबंध का यहाँ पर जो है एक हिस्सा है ये। क्लियर है? चलिए, जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किन शहरों में मैनुअल स्क्वेजिंग पर पूर्ण रूप से आप देखेंगे प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। कोड दिए गए 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 उपयुक्त सही। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी शहरों पर लगाया हुआ है। और ये सीवर, इसमें क्या है कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई, ध्यान रखना है किस लिए है ये सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई, खतरनाक तरीके से सफाई की जो कुप्रथा है, इसको मैं कुप्रथा बोलूंगी, पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन 3, ऑप्शन 5, ऑप्शन 7, ऑप्शन 11। नहीं, 3 को की गई है। ठीक है, ऑप्शन 3 मतलब सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, 7 को की गई, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन ये सी है, 7 को की गई है। ठीक है, ये ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क स्थापित किए गए। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये याद रखना है, महाराष्ट्र अमरावती में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रही, क्या है? हाल ही में चर्चा में रही संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना। ठीक है, सबवेंशन योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का किया जाता है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ये योजना पात्र ऋण संस्थानों को दी जाने वाली मौजूदा 1.5% ब्याज सहायता को बरकरार रखेगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि देश भर के किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण, कृषि ऋण किफायती और सुलभ बने रहे। संशोधित ब्याज अनुदान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसान 7% की मानक ब्याज दर पर
3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे ऋण को बोझ प्रभावी रूप से कम होता है। कि जिससे ऋण क्या है, बोझ प्रभावी रूप से कम होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कहता है, जून 2025 में नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में मेजबानी की है। दूसरा कथन कहता है नाटो की स्थापना के एक सेकेंड, नाटो की स्थापना के बाद है ये। ओके, टाइपिंग में ना काफ़ी एरर आते हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना के बाद ये पहली बार था जब नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन से कथन इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर ठीक है पूरी तरह से। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन नाटो है, इसका गठन कब हुआ देख लेना एक बार। 1949 में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सैन्य गठबंधन के रूप में किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम नाटो देखें तो 32 सदस्य देश है, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और एक अधिकांश यूरोपीय देश इसमें शामिल है। नाटो सदस्य 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद आपके जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए सहमत होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक, देखिए इंडेक्सेस से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार। ठीक है, इंडेक्सेस से काफी प्रश्न मिलेंगे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया था। दूसरा है वियना को 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर माना गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सही होंगे। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन आपका ठीक होगा। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं किस शहर को रहने योग्य माना गया है। तो अल खोबर 13 स्थानों की छलांग लगाकर सबसे ज्यादा सुधार करने वाला शहर है, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और समझनी है हमें, क्या है कि कोपेनहेग 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर माना गया है, जिसने वियना को पीछे छोड़ के लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है। चलिए, दाशमिक सीरिया सबसे कम रहने योग्य शहर बनाओ। भारत की स्थिति दिल्ली और मुंबई दोनों ही 173 शहरों में से एक है, 143वें स्थान पर रहे हैं। 173 शहरों में से 143 स्थान पर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे, वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी लगातार समस्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भारत की स्थिति, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उसमें भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका, जून 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किन देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया है। चाड, सूडान, सोमालिया, ईरान। कोड है केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 4, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जून 2025 की जो बात कर रहे हैं, इसमें दोनों कथन आपके जून 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड, ठीक है एक सेकंड रुकिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों कथन आपके पूरी तरह से सही है। ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध पर 12 देशों पर लागू होता है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो ब्राजील, ठीक है, इरिट्रिया, इक्वेटोरियल गिनी, हैती और ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है। ठीक है, मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में अवस्थित है ये। भारत, ऑस्ट्रिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो किस में अवस्थित है ये, नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर, याला ग्लेशियर। आइए, 12 मई 2005 को नेपाल के याला ग्लेशियर को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि 1970 के दशक से अब तक ये 66% नष्ट हो चुका है और 784 मीटर पीछे ये खिसक चुका है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट SDR, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का देखते हैं क्या है। भारत 67.0 अंकों के साथ 99 पोजीशन पर पहुंच गया है। पहली बार शीर्ष 10 में भारत ने अपना स्थान बनाया है। स्वीडन दूसरा है, स्वीडन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर आए। सही पूछ रहा है कौन से कथन, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ एक कथन ठीक है, पहला, दूसरा गलत है। आइए देखते हैं किसने कौन सा स्थान इस रिपोर्ट में बनाया है।
तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है। भारत ने पहली बार शीर्ष 100 देशों में अपना स्थान प्राप्त किया गया है, 167 देशों में से 99 स्थान पर। फिनलैंड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में सबसे आगे है। शीर्ष 20 में से 19 यूरोपीय देश है। चीन 49 पोजीशन पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको यही चीज प्रथम स्थान कह रहे थे, यहाँ पर स्वीडन नहीं बल्कि कौन है, फिनलैंड है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट कब तक का है अचीव करेगा, 2030 तक का। इसमें कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ठीक है, ये मेरे ये संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर आप पिछले साल के वीडियोस में जाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए उसको देख लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न 100% पूछेगा। क्योंकि इस बार जितने इंडेक्सेस दिए गए ना, कल भी मैंने पढ़ाया उसमें आई दृष्टि की बुक में कि एसडीजी गोल्स जो है अचीव करने को लेकर कौन कौन सा देश आगे है, किसने कौन सा जो है एसडीजी गोल जो अचीव कर लिया है उसमें अग्रसर है, या कैसे क्या चीज़ है उसको देख लेना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया, 2024, 2025, 2026, 2027। ठीक है, 2024, 2025, 2026 और 2027। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2026 तक का टारगेट लिया गया है। और 100 से ज़्यादा देश इस प्रस्ताव के सह प्रयोजक हैं। क्लियर है। दिसंबर 2025 में 24 में सुरक्षित आवास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है, यूएन हैबिटेट, नीति आयोग, भारत के शहरी आवास मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को नीति आयोग ने सुरक्षित आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक के एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत और औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल यानी कि सेफ आवास की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित यहाँ पर किया गया है। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, 6, 7, 9, 11। 6, 7, 9, 11 मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया है। ठीक है, तो कितनों में किया गया है, 9 में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत उन कृत्यों को दंडित करना शामिल है जो जानबूझकर या लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोग फैलाने वाले हों। धारा 123, ठीक है, धारा 271, धारा 304, धारा 108। ये धाराओं से थोड़े से प्रश्नों को हमें याद रखना, क्योंकि वक्फ बोर्ड वाला जो संशोधन वो अधिनियम जो आया है उसके अंतर्गत भी धाराएं कुछ हैं, तो थोड़ा सा हमें पढ़ लेना है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 271। ठीक है, क्या है इसमें कि उन व्यक्तियों के लिए विरुद्ध एक स्वतंत्र अपराध स्थापित करती है जो या तो गैर कानूनी रूप से या अत्यधिक लापरवाही के कारण ऐसे आचरण में संलग्न होते हैं जिससे जानलेवा संक्रामक रोग फैलते हैं। क्लियर है। पुथांडु किस भारतीय राज्य का नववर्ष कहा जाता है, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक। नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर क्या है, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। क्लियर है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसको पुंधांडु कहा जाता है। तमिलनाडु के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इस पर्व को बड़े ही उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। भारत के थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में 38% की वार्षिक वृद्धि हुई है। ये वृद्धि मुख्यतः मानसून वर्षा में बढ़ोतरी और कृषि विस्तार के कारण हुई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, कोई आइडिया है किसी को, किसी को कुछ आइडिया है इस विषय में कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। थार के रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर आपका है यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है,
एक्चुअली मैंने लिख रखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। तो ये 2025 को प्रकाशित में एक अध्ययन के अनुसार थार मरुस्थल में पिछले 2 दशकों में हरियाली में 38% वार्षिक वृद्धि देखी गई और वृद्धि मुख्यतः मानसून वर्षा में 64% वृद्धि और कृषि विस्तार के कारण ही यहाँ पर हुई है। तो क्या करें, आज के अपने इन प्रश्नों की श्रृंखला को इतना रखते हैं, क्योंकि पिछले अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ये पढ़ने का। क्योंकि पहले वाले प्रश्न अगर आपने नहीं देखे, ऐसा नहीं कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो और बेहतर प्रैक्टिस हो पाएगी। इसी के साथ साथ मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये संकल्प से सफलता का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए कितनी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कितनी चीज़ें जो है पढ़ाई जा चुकी हैं। और ये आपका लेक्चर 4 रहा है कल अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, और 10 पार्ट्स आपको एमसीक्यूज के मिल चुके हैं। इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में 1 लाइनर रिवीजन फैक्ट्स दिए गए थे, तो इसको देख लेना है। बाकी सारे देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 3, ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट, घटनाक्रम का पार्ट 1, ये सब क्या है, आई दृष्टि बुक को पढ़ाया गया है। ये शाम को 5 बजे आता है, तो जाके देख लीजिएगा। और आज देखेंगे दोपहर में 12 बजे करीब सुर्खियों में रही जनजातियां अभियान, बहुत बहुत इसमें से अगर 1-2 प्रश्न ना मिले तो मुझे बताइएगा, 100% मिलेंगे, ठीक है। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, 8-8 मिनट का है मेरे ख्याल से, इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आज के अपने इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। शाम को मिलते हैं 5 बजे, जिसमें हम आई दृष्टि की बुक को कवर करेंगे, जिसमें हम आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में काफ़ी कुछ इंडेक्सेस और ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक, तो ज़रूर आइएगा। और रात को 8 बजे लाइव में आती हूँ, उसमें भी शामिल होइएगा। धन्यवाद।